हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आपकी जो असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आई है, जो कि 1174 पदों पर वैकेंसी है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे घर बैठे फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 सितंबर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी। आपको बताना चाहूँगा मैं इसके लिए, यहाँ पर आपको जो है एज लिमिट है जो 18 से 40 वर्ष जो रखी गई है। इसके अलावा जो है आपके पास जो है ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए। इसके अलावा जो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो, और 1 ईयर का जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बताएंगे पूरा प्रोसेस की कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने होंगे, साथ ही जो पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक पूरा प्रोसेस आपको जो बताएंगे। अगर सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आवेदन करने के लिए आपको जो एक बार पहले नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट जो कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक का जो क्लिक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा, जिसके लिए जो रजिस्टर्ड हेयर पर जो क्लिक करेंगे, अब जो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जो है यहाँ पर आपको जो है पोस्ट अप्लाइड में जो है यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 को जो सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी में जो इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है आवेदक का जो पूरा नाम है, यानी कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। अपना नाम फिलअप करने के बाद जो है आपको अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो जो भी आपके पिता का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे आपके माता का जो नाम है वो पूछा जाएगा, तो वो फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो है जेंडर के बारे में पूछा जाए तो अपनी जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है पूछा जा रही कि क्या आप जो है उत्तर मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अगर है तो सिंपली यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप जो दिव्यांग है जो कि 40% अबाव है, अगर है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना मैरिटल स्टेटस है वो बता देना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है हमारे मध्य प्रदेश शासन के अंदर जो यहाँ पर किसी भी बोर्ड या फिर निगम में जो है अस्थायी या फिर स्थायी कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। सेम इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि क्या आप जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय या फिर जो है जिला न्यायालय में संविदा आधार पर जो है उच्च वर्ग या फिर जो यानी कि बेसिकली आप इसमें एम्प्लॉय है या नहीं है, वो आपको जो जानकारी देनी है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो जन्म तिथि है वो चूज करने का ऑप्शन हो दिया जाएगा। इस कैलेंडर के माध्यम से आप अपनी जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है। मैं रैंडमली यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। आपको ध्यानपूर्वक जो जानकारी फिलअप करनी है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। डिक्लेरेशन पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कैप्चर कोड को जो फिलअप करेंगे और एक बार जो रीवेरीफाई पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपके सामने जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने जानकारी भरी है सभी को यहाँ पर एक बार आपको जो वेरीफाई करना होगा। जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहे हैं सभी चेक बॉक्स को जो आपको जो बारी बारी से जो यहाँ पर टिक जो है कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है और आपका यूजर आईडी भी यहाँ पर जो शो कराया जाए। बाकी आपके मोबाइल नंबर पर आपकी ईमेल जो और ईमेल आईडी पर जो दोनों पर जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यानी कि यूजर आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो डिफॉल्ट पासवर्ड जो आता है वो सेंड कर दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो देखने को मिलेगा। अब जो फॉर्म है आगे फिलअप करने के लिए फॉर्म आपको जो यहाँ पर एक बार जो लॉगआउट जो करना है, तो आपको जो लॉगआउट पर क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड आया है उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर क्लिक करेंगे। तो अब जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर जैसे पहले लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा था, अब यहाँ पर के पास में ही आपको जो है गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो देखने को जो मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो इस गो टू एप्लीकेशन पर जो क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी जो मार्क्स अगर के शरीर पर है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। और इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर भी आपको जो है कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो आ जाना है एड्रेस वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता है वो फिलअप करेंगे, स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड फिलअप कर देंगे। इसके बाद जो है अगर आपका जो है यहाँ पर करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो इस पर क्लिक करना तो आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस है वो देनी होगी। तो यहाँ पर कोई भी 3 प्रेफरेंस है वो आपको जो ऐड ऑन जो कर देनी, मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका मेरिटल स्टेटस जो आपके बाय डिफॉल्ट आपने फिलअप किया था पहले वही आपको जो देखने को मिलेगा। फिर पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है जो अभी पेंडिंग है, तो अगर है तो इस करके जानकारी दें, नहीं दोनों पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले 10th की आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने जो है किस बोर्ड से जो है पास आउट किए हैं।
तो उस बोर्ड का जो नाम है फिलअप करेंगे और यहाँ पर अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट स्टेटस में बताना है, परसेंटेज में था, फिर सीजीपी में था, तो हमारा जैसे परसेंटेज में था तो यहाँ पर आपको अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है और यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 12th की जो जानकारी है वो फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपने किस बोर्ड से पास आउट किया था, पासिंग ईयर आपका जो क्या था तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, रिजल्ट स्टेटस क्या था और यहाँ पर परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। अब यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर है वो फिलअप करेंगे। अब जो यहाँ पर अपने जो ग्रेजुएशन की जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करनी होगी कि आपकी ये जो ग्रेजुएशन हो किस में है। अब यहाँ पर अपना जो बोर्ड है वो या फिर यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा। मैं ये रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करने हैं। इसके बाद जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, रिजल्ट स्टेटस है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो नंबर कितने परसेंटेज थे वो फिलअप करेंगे और रोल नंबर है वो फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो है डिग्री डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। तो आपका जो यहाँ पर जो मैं अभी रैंडमली डाटा फिलअप कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक जानकारी बार बार मैं बता रहा हूँ फिलअप करनी होगी। फिर किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने अपना डिप्लोमा हो किया है, पासिंग ईयर आपका जो है क्या था तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, रिजल्ट स्टेटस क्या है वो फिलअप करेंगे और नंबर कितने थे आपके वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद रोल नंबर फिलअप करेंगे, अन्य कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। इसके बाद पता चला कि सीपीसीटी आपकी डिटेल है वो आपको जो फिलअप करनी होगी। सीपीसीटी जो कि यहाँ पर एमपी एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जो कंडक्ट करवाया जाता है यहाँ पर उसको आपको पास आउट होना ज़रूरी है। इसमें आपको जो यस करना है और यहाँ पर अपना सीपीसीटी एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है और अपनी यहाँ पर जो है परसेंटेज है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग परसेंटेज आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। मैं रैंडमली डाटा फिलअप कर रहा हूँ, आपको जो ध्यानपूर्वक बता देना फिर से बताना चाहूँगा मैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम आपका क्या था तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा। तो जो भी जब का डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद जो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज जो रिसेंट फोटो है वो अपलोड करना होगा और एक अपलोड सिग्नेचर इन ब्लैक बाल पिन पॉइंट यानी कि ब्लैक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से जो आपको सिग्नेचर कही होनी चाहिए। तो अपलोड करने के लिए क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर चूज फाइल पर क्लिक करके जो अपलोड कर सकते हैं। डायमेंशन बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको जो है वाइट बैकग्राउंड आपका जो होना चाहिए, साथ ही 50 से 80 के बीच फोटो का साइज होना चाहिए और जेपीजी और जेपीजी दोनों फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए क्लिक पर जो क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपको जो अपलोड कर लेनी है। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो है नीचे आएंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे, एक बार प्रीव्यू हो कर लेना, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पेमेंट क्लिक आ जाएगा। तो अपनी जो पेमेंट है वो आपको जो कर देनी है और इसका जो प्रिंट आउट है वो आप जो ले सकते हैं। तो ये था पूरा स्टेप। मैं पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करके जो दिखाया है, तो आपको जो ध्यानपूर्वक अपनी पेमेंट करनी है और अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना साथियों। तो ये था पूरा प्रोसेस। एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2026 का जो फॉर्म फिलअप की वीडियो आपको जो कैसी लगी, तो वीडियो को जो लाइक अगर पसंद आए तो लाइक करना और जो है अगर कोई समस्या आ रही है आपको इस फॉर्म फिलअप करने में तो कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब है जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पर विजिट जरूर करें या फिर आप जो गूगल में सर्च करें ना sarkarijob.com और इंस्टाग्राम पर भी आप जो हमें फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।